अभी हमारे साथ मौजूद हैं अलीना फारूक शेख और उनकी राय सुनते हैं कि वो इस स्टेटमेंट पर क्या कह रही हैं। नहीं जी, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करती। और खान साहब की स्टेटमेंट, आई वोंट मिन्स माय वर्ड्स, बहुत ही गलीज स्टेटमेंट है। और इससे मतलब ये डिराइव किया जाता है कि प्रोफेशनल ख़वातीन चाहे वो किसी भी फील्ड में हों, क्योंकि मेल डोमिनेटेड हमारी सोसाइटी है और ज़्यादातर हमें मर्दों के साथ काम करना पड़ता है, वो बाहर जाती हैं, वो मर्दों के साथ काम करती हैं, तो उनके साथ कोई भी कुछ भी करने के लिए एंटाइटल्ड है, खुली आज़ादी है उनको, क्योंकि वो यहाँ पर आई हैं। और अगर वो आ रही हैं तो उसकी खुद जिम्मेदार हैं, मर्दों को कुछ कहा भी नहीं जाएगा। और ख़ास तौर पे सहाफ़त के लिए तो मैं इसलिए कहूँ क्योंकि सहाफ़ी का काम यही होता है कि ख़बर के पीछे जाना, उसकी तगोदो में आपको फिर ख़तरनाक जगहों पे भी जाना पड़ता है, आपको मर्दों के पीछे भी। पर्सनल इंस्टेंस शेयर करूँगी, हम जलसे कवर करने के लिए जाते रहे हैं, PTI के भी, दीगर जमातों के भी। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि जब हम ऐसे जलसों में जाते हैं जहाँ पर लीडरान ये कहते हैं अपने सपोर्टर्स से, वो लोग जो जलसों में आए होते हैं, कि जो तुम्हारे दरमियान में खातून है या वो बायस्ड है या वो लिफाफा है या फिर वो यहाँ पर घुसी है, तो तुम लोग उसके साथ जो मर्जी करो, वो जिम्मेदार है उसके साथ जो होगा, क्योंकि वो केयरफुल नहीं थी। तो फिर सपोर्टर्स को जवाब मिल जाता है और वो आके बदतमीजी करते हैं। सो ये बड़ा ख्याल रखना चाहिए, ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और खान साहब ने जो बात की है वो एब्सोल्युटली इंटॉलरेबल है। बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया कि जब एक ट्रेंड चलाया जाता है किसी भी खातून सहाफ़ी के ख़िलाफ़, और अगर वो उसी पार्टी के जलसे में मौजूद हो या एक चैनल के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाई जाती है और उस चैनल से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन कारकुनान उस जलसे में मौजूद हो, तो फिर वो इजी टारगेट समझ लेते हैं। फिर तो एक एंडोर्समेंट हो जाती है ना कि हाँ, इनके साथ जो करो करना है। अफसा कोमल हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या कह रही हैं, लेट्स फाइंड आउट। पहले मैं उम्मीद ये कर रही थी कि इमरान खान साहब ने ये जुमला ना बोला हो, लेकिन कुछ जो जर्नलिस्ट इस मीटिंग में मौजूद थे उनसे बात की तो पता चला कि उन्होंने एग्जैक्टली वही वर्ड्स रिपोर्ट किए हैं जो इमरान खान साहब ने कहे। इससे पहले ऑन रिकॉर्ड खान साहब के बयानात थे जो उन्होंने कहा था कि आदमी को रोबोट तो नहीं होता, खवातीन को अपने लिबास के हवाले से एहतियात बरतनी चाहिए पाकिस्तान में रहते हुए। इस बयान को भी देखें, और अगर अब जो उन्होंने कल बात की है गरीदा फारूकी साहिबा के हवाले से और सलीम साफी साहब के बारे में, जेनेरिक स्टेटमेंट्स वो अपनी सियासत के साथ जोड़कर सहाफियों पर लिफाफा लेने का इल्जाम तो लगाते आए हैं, लेकिन जो उनके जेंडर बेसिस के ऊपर जो उनके आइडियाज हैं वो मेरी नजर में बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है इमरान खान साहब के। तो आज मैं बतौर एक औरत इस प्रोफेशन से मुंसलिक, मीडिया के प्रोफेशन से मुंसलिक एक खातून के बहुत तशवीश का शिकार हूं कि जो बात इमरान खान साहब ने कही है, उनके जो चाहने वाले बहुत बड़ी अवाम, एक जो सपोर्टर है जिसमें ज्यादा बड़ी तादाद यंग लोगों की है, यंग नौजवान लड़कों की भी है, वो औरत को किस नजर से देख रहे होंगे। कल को कोई औरत उनका जलसा कवर करने जाएगी तो वो ये कह देंगे कि आदमियों में घुस क्यों रही हो आप, बैल मुझे मार वाली मिसाल बन रही हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, मेरा एहतजाज PTI की खवातीन से भी रहता है जो बहुत थोड़ी तादाद में है। शायद एक यही वजह है कि PTI में बहुत ज्यादा तादाद में खवातीन ना उनकी हुकूमत के अंदर कैबिनेट में शामिल थी और ना ही पार्लियामान में नजर आई। शायद PTI के अंदर भी डिस्करेज किया जाता है कि खवातीन आगे आए, क्योंकि PTI में भी मर्दों का एक झुमगट्टा जमा है, तो उन मर्दों के दरमियान औरत घुसने की जिसारत कैसे कर सकती है जब उनकी पार्टी के लीडर का ही इस बारे में ये ख्यालात है। तो मैं समझती हूँ कि ओवरऑल मेरे लिए, हुमा आपके लिए भी ये बतौर खवातीन ये बहुत परेशानी की बात होगी, और अब्दुल्ला जैसे वो मर्द हजरात जो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और इक्वालिटी के ऊपर यकीन रखते हैं उनके लिए भी बहुत परेशानी की बात होगी। लेकिन काश सब लोगों के लिए ये एक बहुत तशवीश की बात होती, क्योंकि हम इस फील्ड के अंदर पहले ही बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसमें इमरान खान साहब ने ऐड ऑन किया है। मैं समझती हूँ इमरान खान साहब को न सिर्फ अपने अल्फाज की वजाहत करनी चाहिए, बल्कि तमाम खवातीन से जो मर्द हजरात के शाना बशाना काम करती हैं, उनको टफ टाइम भी देती हैं और लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर भी अब काम कर रही हैं, उनसे इमरान खान साहब को अपने अल्फाज पे माजरत करनी चाहिए। I guess nothing more needs to be said. Very precisely described, Absa. Moving on, we have Shifa Yousafzai with us. देखिए, मैंने बड़ी रिसर्च करने की कोशिश की, मैंने लोगों से भी पूछा कि ये मीटिंग क्या थी और इसमें क्या डिस्कशन हो रही थी। मुझे ये बताया गया कि कुछ जलसे वगैरह की कुछ बात हो रही थी, लेकिन अनलेस आई एम श्योर कि क्या बात हो रही थी, क्या डिस्कशन हो रही थी और वो डिस्कशन अवेलेबल हो पब्लिक के लिए ताकि वो उस पर ओपिनियन मेक कर सके। मेरा ख्याल है उससे पहले मैं ये जजमेंट तो नहीं दे सकती कि इमरान खान एक मिज़ोजिनिस्टिक आदमी है। इस 25 सेकंड के क्लिप पे हम ये बैठकर बात कर रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। 25 सेकंड से पहले क्या बात हो रही थी और इस 25-30 सेकंड के बाद क्या बात हुई है, उसको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में। दूसरी चीज़ ये है कि हम अक्सर इमरान खान साहब को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई आपने कहा औरत की जिम्मेदारी है, औरत अपना ख्याल रखे।
देखिए, किसी हद तक हमारी सोसाइटी में अभी वो लेवल ऑफ आइडियलिस्टिक जो सोसाइटी है वो हमने अचीव नहीं किया है। और इसलिए मैं चाहे कहूँ या आप कहें, अग्री आप सब मुझसे इस बात पे करेंगे कि हमारी सोसाइटी में आज भी औरत का रेप होता है, आज भी औरत अनसेफ है। हमारी सोसाइटी में अगर आज भी मगिंग होती है, स्नैचिंग होती है, और ये मर्दों के साथ भी होती है, सिर्फ औरतों के साथ नहीं होती। तो हमें, और उसके बाद हमें ये भी पता है कि हमारा अदालती निज़ाम कितना मौसर है मुझे या किसी औरत को इंसाफ दिलाने में, तो वो भी हमें बड़ी अच्छी तरह मालूम है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का जो भी कहना था, रियासत मदीना की वो बात करते हैं, तो रियासत मदीना क्या है? रियासत मदीना में औरत की सेफ्टी, बच्चे की सेफ्टी, ट्रांसजेंडर्स की सेफ्टी, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी सेफ्टी प्राइम कंसर्न हुआ करती थी उस वक्त हुक्मरानों की रियासत मदीना में। तो उस रियासत मदीना का हम मजाक उड़ाते हैं जब वो ये बात करते हैं। इमरान खान साहब का मजाक उड़ाते हैं, बेसिकली रियासत मदीना का नहीं, इमरान खान साहब का हम मजाक उड़ाते हैं जब वो अपना आइडियल ये अप्रोच दिखाते हैं हमें कि मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ पाकिस्तान को। तो वो पाकिस्तान को एक सेफ स्पेस बनाना चाहते हैं एक औरत के लिए कि वो अकेली घूम सके जहाँ पर वो जाना चाहे। तो मेरा ख्याल है ये मतलब है। मैं इस छोटे से क्लिप पे बेस करके जजमेंट नहीं दे सकती कि इमरान खान इज अ मिसोजिनिस्टिक मैन। आप अपनी राय नहीं इस पे दे सकती। वैसे अफसा भी अभी बता रही थी कि उन्होंने कंफर्म किया मीटिंग में जो लोग मौजूद थे, और ये रिपोर्ट हो रही है एज इट इज़ लाइन, और इसकी कोई तरदीद नहीं आई। तो जब तरदीद नहीं आई तो इसका मतलब है कि ही मस्ट हैव सेड इट।